तो देखिए, सूर्य किरण टीम का जो ये प्रदर्शन है, ये भारत ही नहीं पूरी दुनिया देख रही होगी। और देखिए कैसे जो आसमान में भारतीय वायुसेना लिख रही है वो इतिहास है। वो चाहे वाई फॉर्मेशन, वो जो चाहे वाई बनाने की बात हो या फिर हृदय बनाने की बात हो, वो सब कुछ अपने आप में एक ऐतिहासिक पल है। आप देखिए आसमान में कितनी खूबसूरती से सोमनाथ के मंदिर के शीर्ष पर ध्वजा लहरा रहा और उसके पीछे ये मार्च पास्ट, ये कलाबाजी भारतीय वायुसेना की सूर्य किरण टीम का शानदार प्रदर्शन यहां पर। और ये जो तस्वीरें, 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, अभी थोड़ी देर पहले आप देख रहे थे, उन चारों तस्वीरों में आप देखिए अलग अलग फॉर्मेशन में भारतीय वायुसेना यहां आसमान में रंग उकेरती हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निहारते हुए भारतीय वायुसेना के इन विमानों को और इस आसमान में की जा रही खूबसूरत पेंटिंग को। भारतीय वायुसेना की ताकत दुनिया की प्रमुख वायुसेना की ताकतों में से शुमार है, लेकिन आज का दिन काफी अहम है। एक तरफ भारत अपनी संस्कृति का उत्सव मना रहा है, वहीं दूसरी तरफ इस उत्सव में भारतीय वायुसेना की ताकत भी सम्मिलित हो रही है। ये शौर्याभिषेक किया गया है भारतीय वायुसेना की तरफ से। कई तरह के अभिषेक तो हुए ही, शौर्याभिषेक, और ये भी वायु से। अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको दिखाया था, वो दिखाई थी वो तस्वीर जब पुष्प वर्षा हो रही थी, और हमारे स्टूडियो में मेहमानों ने भी कहा कि किसी समय में जब इस तरह के वर्णन होते थे तो लगता था कि ये शायद होगा, नहीं होगा, ऐसा हुआ होगा, लेकिन आज ये तस्वीरें साक्षात बता रही हैं कि किस तरह से भव्य तरीके से ये अभिषेक हुआ करते थे। और आज एक बार फिर से वही अतीत आज वर्तमान में आंखों के सामने है, जब सोमनाथ मंदिर के परिसर में ये सब कुछ होता दिखाई दे रहा है। भारतीय वायुसेना की शक्ति यहां नजर आ रही है, वहीं दूसरी तरफ हमारे संस्कृति की शक्ति भी नजर आ रही है। अवधेश जी, तस्वीरें तो हम दिखा ही रहे हैं भारतीय वायुसेना की, जो एक तरीके से चित्रकारी आप कहिए इस अंबर में, वो भी हम देख पा रहे हैं। आप थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि आपने भी अंदाजा नहीं लगाया था कि इस भव्यता के साथ, इस पूर्णता के साथ यह आयोजन किया जाएगा। देखिए, इसके लिए तो कोई भी शब्द छोटा पड़ जाएगा। मैं आपको सच्चाई बताऊं, मैं आपके दर्शकों के सामने, जो आपके करोड़ों दर्शक भारत से भारत बाहर हैं, कि अगर मैं अपने को मानूं कि इनका अपने शब्दों से मैं वर्णन कर दूंगा तो मेरी क्षमता नहीं है। जैसे कहा गया है कि संपूर्ण समुद्र को आप मतलब इंक में बदल दें, सारे धरती पर जितने लकड़ी हैं उनको आप कलम में बदल दें, धरती को कागज में बदल दें तो लिख दें, मैं वो थोड़ा अतिशक्ति हो जाएगी। लेकिन वाकई ये तो अद्भुत है, अकल्पनीय है, अविश्वसनीय भी है। तो अब इसके पीछे कितनी कल्पना है, कितनी तैयारी हुई है। आप सोचिए कि चाहे आलोचना आप जितनी करिए, लेकिन भारत के ये जो आध्यात्मिक शक्ति है, उसमें एयरफोर्स का उपयोग, उसमें हमारे तकनीक का, विज्ञान का उपयोग, हमारी इस प्रकार से उपयोग की कल्पना किसने की थी? तो ये है। अब मैं जो इसको मान रहा हूं, एक पहला तो है कि दुनिया इस समय युद्ध में उलझी है, उनका एयरफोर्स बम गिरा रहा है, और हमारा जो एयरफोर्स है लोगों के अंदर अध्यात्म और सकारात्मक, ये भी तो एक बात का प्रतीक है, ऊर्जा की दृष्टि से उसका उपयोग हो रहा है। भारत के धर्म आध्यात्म से अलग भारत में शक्ति और शोध नहीं रहा है। मतलब वो चाहे चिकित्सा विज्ञान हो, चाहे वो शस्त्र विज्ञान हो, चाहे वो दूसरे तमाम विज्ञान हो, उन सब का स्रोत अगर देखा जाए तो भारत का आध्यात्म और धर्म ही रहा है। क्या ये इस बात को जीवंत रूप में या प्रत्यक्ष प्रमाणिक, जिसको आप आंखों से देख सके, उसी बात को स्थापित करने का प्रयास नहीं? देखिए, हमारे यहाँ जितनी भी विधाएं रही हैं उसके लिए एक ही मतलब लोक मंगल का भाव रहा है। लोक का मतलब केवल मनुष्य नहीं, संपूर्ण लोक का जिसमें कल्याण और मंगल हो, उसकी दृष्टि से, चाहे हमारी चिकित्सा प्रणाली हो, हमारा शिक्षा हो, हमारी शक्ति हो, उसकी दृष्टि से रही है। अब वो भाव भारत में फिर से पैदा करना है, तो इस प्रकार के कार्यक्रम, लेकिन अब इसके मैसेज इसी रूप में देश लें। अगर युवाओं का युवाई लिखा है उसने कि हमारा देश युवाओं का जीव है, तो इसका मतलब केवल युवा नहीं है, ये चिर युवा का प्रतीक है कि हमारा जो भारत है, इसका जो अध्यात्म है, इसका जो धर्म है, ये संस्कृति है, ये सनातन है। नहीं, लेकिन मेरे कहने का मतलब सर ये है कि जब भी आप भारत को खोजने जाएंगे, चाहे जिस रास्ते से जाएं, आप शक्ति के रास्ते से जाएं, आप समृद्धि के रास्ते से जाएं, आप आध्यात्म धर्म के रास्ते से जाएं, आप उसकी जड़ों तक जब जाएंगे तो यही तो दिखाई देगा
मतलब वो जो सांस्कृतिक पहचान है भारत की, आप कुल मिला के उसी तरफ बढ़ेंगे, उसी दिशा में आप गति करते हुए नजर आएंगे। क्या वो एक संकेत नहीं यहां पे जा रहा है? नहीं, बिल्कुल संकेत है। इसीलिए देश को समझने की जरूरत है कि जो हमारे पूर्वज थे, के मुंशी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सोमनाथ जी, उसके पहले जो अहिल्याबाई बाई होलकर ने 1783 ईस्वी में वहां अलग से सोमनाथ मंदिर बनाया। जिन लोगों ने सोमनाथ मंदिर का निर्माण किया है वो तो काल में उसमें बहुत चर्चा हुई है, मैं जाऊंगा नहीं। जो ध्वस्त होने के बाद पुनर्निर्माण किया, 7 बार बने लगभग। उनके अंदर कितनी व्यापक दृष्टि थी कि इसका पुनर्निर्माण क्यों होना चाहिए, कि जहां से मैंने पश्चिम भारत की एक प्रकार से शुरुआत हो रही है, जहां 6000 किलोमीटर तक समुद्र में, पूरा पश्चिम में द्वीप है लेकिन सीधे आर्कटिक तक है, जहां से जहां वो उस जगह से इसके निर्माण से कैसी दिव्य ऊर्जा पूरे देश और दुनिया में जाएगी, उसको आज के संदर्भ में कैसे प्रदर्शित करना है कि उसका लोग अपने अनुरूप अर्थ लगाएं, वो अद्भुत है। तो सोचा ही नहीं जा सकता है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि हमारे देश के लोगों को आलोचना जरूर करिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राजनीति की, लेकिन जो कुछ इस देश की दृष्टि से हो रहा है, जो हमारे पूर्वजों से प्रेरणा लेके उसको समझ के उसके अनुसार अपनी भूमिका निभाने की जरूरत है। हमारे आप को सबको बदलने की जरूरत है, पत्रकारों को भी ये समझने की जरूरत है हम और आप कितने अपने भारत को समझते हैं, हमारे धर्म की, संस्कृति की, हमारे यहाँ के कर्मकांड की, परंपरा की। अभी हम लोगों ने कुंभाभिषेक की चर्चा की, हम में से कितने लोगों को कुंभाभिषेक की चर्चा पता है कि ये क्या होता है। ध्वज के बारे में इन्होंने पूछा, आपने पूछा ध्वज के बारे में, मंदिर के ध्वज के बारे में कितने लोगों का ध्वजा है। मंदिर का जो वास्तुशिल्प है, उसमें जो विग्रह है, जो मूर्तियां हैं, उसमें जो मंत्र हैं, उसके भाव, उसके अर्थ हमको कितने लोगों को पता है। तो हम तो स्वयं ही अपने बारे में नहीं जानते हैं, सोचते हैं कि महाज्ञानी हो गए हैं, हमारा यही हो गया है। गांधी जी ने लिखा है एक जगह कि मनुष्य पैदा लिया है ईश्वर को जानने के लिए, वो सारा काम करता है, केवल यही नहीं करता है। उन्होंने हिंद स्वराज में यही पंक्ति लिखी है। तो हम सब लोग खुदे जो हमारा दायित्व है वो नहीं निभाते हैं। इन सब से जो हम इस प्रकार से अगर अच्छा सर, एक सवाल ये भी है कि ये जो विराट भाव है अपनी संस्कृति को लेकर, ये पहले से हमारे यहाँ, हमारे समाज में विद्यमान था, या ये विराट अभिव्यक्ति तब हुई है जब उसको एक राजनीतिक शक्ति मिली है? आप इसको कैसे देखेंगे, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, देखिए ऐसा है कि राजनीति जो है, जब शक्ति राजनीति के पास है तो राजनीति तो दिशा निर्धारण करेगी। बहुत सारे मंदिरों के बारे में हम लोग सुनते ही हैं कि राजाश्रय प्रदान हुआ, उन राजा ने बनवाया। फिर हम देखते हैं कि जो विद्वान हैं उनको राजाओं ने अपने यहाँ आश्रय दिया, फिर उन्होंने रचनाएं की। वो एक परंपरा में रही है, लेकिन हमारे यहाँ का राजतंत्र सर्वशक्तिशाली नहीं रहा है। इसीलिए धर्मदंड जो है प्रमुख रहा है। पुरोहित जो है किसी को जब राजगद्दी देता था, वो ला करके उनका राज्याभिषेक होता था कि भाई आपका राज्यारोहण हो रहा है, तो उसके बाद उसमें अलग अलग शपथ होते थे, संकल्प होते थे, और राजदंड से पीठ पर मारा जाता था धर्मदंड से कि धर्मदंड तुम्हारे ऊपर है। तो इसीलिए वो धर्मदंड प्रमुख रहा है। वो धर्मदंड कोई सांप्रदायिक नहीं रहा है, रिलीजन का भाव नहीं रहा है। ये कल्पना को असल में क्या है कि वो हमारे यहाँ ना, ये आक्रमणकारियों ने जिनको समझ नहीं थी, उन्होंने इसको जबरदस्त नष्ट किया, और हम भी आत्मस्मृति के शिकार हो गए, उसी में बह गए। हमारी पूरी शिक्षा प्रणाली ने हमको उससे दूर कर दिया। अब उसको कैसे आज खड़ा किया जाए, वो एक छोटी छोटी कोशिश होती है। अभी सोमनाथ का अमृत पर्व जो है, या जय सोमनाथ स्वाभिमान पर्व, ऐसे पर्व उसी दृष्टि से है। आप देखिए ना क्या संजोग है, वंदे मातरम का 150वां वर्ष आपके यहाँ हो रहा है, स्वतंत्रता का 75 वर्ष हमने मनाया है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष हो रहा है, गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर का 150 वर्ष। कुछ चीजें जो है मिल रही हैं ऐसे ये हमारे देश में, तो लगता है कुछ अच्छा होगा, मान के चलना चाहिए। लेकिन हम सब लोग इसको समझेंगे, प्रेरणा लेंगे कि ये सब हो रहा है। तो अब इस तो एयरफोर्स का देखिए ना, मैं तो सोच रहा हूँ कि एयरफोर्स के लिए भी एक नई दृष्टि का है कि उसका ऐसा सदुपयोग होना, कि एयरफोर्स का ऐसा सदुपयोग हो कि हमारे देश के आध्यात्मिक सांस्कृतिक पुनर्जागरण। कुछ लोग लेकिन सर कहेंगे कि दुरुपयोग हो रहा है। नहीं, दुरुपयोग नहीं कहते हैं, दृष्टि नहीं थी उसका। हमारे यहाँ फोर्स का बहुत दुरुपयोग नहीं, फोर्स का दुरुपयोग नहीं हुआ है, क्योंकि मतलब फोर्स तो अभी भी, पुलिस का दुरुपयोग हुआ है, जो पैरामिलिट्री फोर्स है उसका दुरुपयोग हुआ है। एयरफोर्स का वाई फॉर्मेशन हो रहा है, हम मार्च पास्ट होते हुए देख रहे हैं, स्काई पास्ट होते हुए देख रहे हैं, सॉरी।
तो कुछ लोग ये सवाल उठा सकते हैं कि भाई एयरफोर्स का ये इस्तेमाल क्यों किया जा रहा है धार्मिक अनुष्ठान के लिए, किसी एक क्योंकि इसके पहले राष्ट्रीय दिवस या राष्ट्रीय पर्व पे ही होता था। एयरफोर्स का इस्तेमाल क्यों? तो ये अभी हम लोगों ने चर्चा की है ना कि उसको ये पूरा अलग से इसमें एयरफोर्स नहीं है, इसको संपूर्ण कर्मकांड को साथ मिलाकर देखना पड़ता है कि ये उसका एक भाग है, कि उस भाग को दिव्यता और भव्यता देने के लिए वो कर्मकांड के स्वरूप में उसको लिया गया है। क्योंकि हमारे यहाँ भी वो जो पहले परंपरा थी, पुष्पक विमान चलते थे, आज पुष्पक विमान का कैसे होगा? अगर उसका उपयोग है तो पुष्पक विमान तो हमने केवल पढ़ा है ना, हमको तो मालूम नहीं है। पुष्पक विमान की गर्जना होती है, वो कैसे आज के संदर्भ में उसको आप अपनाएंगे और जाएंगे? तो ये भी उसमें समझने की आवश्यकता कि टोटल जो ये यज्ञ है उसमें जो मंत्रोच्चार है, उसमें जो व्यक्ति का उपवास है, उपवास के पास साधना है, जो कुंभाभिषेक है, जो ध्वजारोहण है, नई ऊर्जा देने की, जो इसको स्वाभिमान और इसको, तो वहां से उसका एक पार्ट शौर्य भी है, उसका एक भाग शौर्य भी है कि ये शौर्य जो है हमारे यहाँ उस प्रकार से जो है आसुरी शक्ति का नहीं होकर के ये शौर्य जो है जन कल्याण की दृष्टि से होना चाहिए, ये धार्मिकता की दृष्टि से होना चाहिए। ये इसका एक उपयोग बताया गया है और दुनिया के लिए भी एक मैसेज है इसमें। अवधेश जी हमारे साथ हमारी संवाददाता किंजल भी इस वक्त मौजूद हैं, सीधे उनके पास चलते हैं। किंजल, जो तस्वीरें इस वक्त हम देख रहे हैं सोमनाथ से, उसके बारे में डिटेल में हमारे जो मेहमान हैं वो भी दर्शकों को तमाम जानकारियां दे रहे हैं। वहां से आप अपनी आंखों देखी भी जरा बयां कीजिए, अपने अनुभव के बारे में भी हमें बताइए। देखिए, पहली बार ऐसा है कि गुजरात में सोमनाथ में एक नई परंपरा है, उसका प्रारंभ हुआ है और वो है कुंभाभिषेक। जैसे मैंने पहले भी बताया कि दक्षिण के जो राज्य है वहाँ पे ये परंपरा थी, गुजरात में नहीं थी, लेकिन परंपराओं को बढ़ाया भी जा सकता है। अब देख सकते हैं कि पहली बार मंदिर पे 11 अलग अलग कह सकते हैं जगह धर्म स्थानों से, जलाशयों से जल लाया गया, कुंभाभिषेक किया गया। उसी के साथ यहाँ पे दो एक माहौल देखने को मिले। एक तरफ भक्ति का माहौल था वो दिख रहा था, तो दूसरी तरफ देश को लेके, देश को लेके जो जज्बा होता है, जिस तरह से फाइटर प्लेन यहाँ पे आए और जो करतब दिखाया गया फाइटर प्लेनों ने, जिस तरह से सूर्य किरण का जो एयर शो हुआ वहाँ पे आपको देखिए कि तिरंगा भी देखने मिला। तो उसी के साथ एक हार्ट शेप भी बनाया गया कि एक भारत माँ के दिल में हर लोग रहते हैं, ये एक मैसेज आया। सबसे इंटरेस्टिंग बात कि जब कॉकपिट से खुद कप्तान ने बात की, भारत माँ की जय बोले, जय सोमनाथ बोले, तो वो एक जो नज़ारा था वो काफ़ी कह सकते हैं कि रोमांचक नज़ारा था। और लोग यहाँ पे खड़े थे, तकरीबन सारे लोग, क्योंकि ये सोमनाथ एक ऐसी छोटी जगह है कि वहाँ पे इस टाइप के एयर शो होने या यहाँ के लोगों को एयर शो देखना ये बहुत ही कम होता है। तो ये जो सूर्य किरण एयर शो है वो यहाँ पे हुआ। सबसे बड़ी महापूजा थी जो यहाँ पे हुई। विरासत की बात तो आज हो ही रही थी, लेकिन विरासत को किस तरह से आगे बढ़ाया जाए। अलौकिक कुंभाभिषेक की तस्वीरें आज हमें देखने को मिली हैं सोमनाथ मंदिर से। ये लाइव तस्वीरें हमारे दर्शक देख पा रहे थे। अपने खास मेहमानों का भी शुक्रिया अदा करना चाहेंगे हमारे साथ इस खास कवरेज में जुड़ने के लिए।